हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस। हम अपना साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस विच गिव्स ह्यूमन बीइंग द कॉग्निटिव एबिलिटी टू लर्न समथिंग, इनोवेट प्लान्स, फॉर्म फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड थिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक इंटेलिजेंस वर्ड से आप क्या समझते हो? देखो, सबसे पहले देखो कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंस क्या है? एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो हमारा माइंड है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के टॉपिक पढ़ाए थे, जब मैंने आपको कॉग्निटिव चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको मैंने मतलब बताया था कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है। जो ये कॉग्निटिव वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माइंड। माइंड और माइंड क्या है? माइंड एक तरह से ना कोई इसका कोई स्ट्रक्चर है ना कोई फंक्शंस है। तो माइंड एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब कि एक इमेजिनेशन है माइंड हमारा। अब माइंड के लाइक कह सकते हो ब्रेन के जो फंक्शंस है ना, हम उसको माइंड बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस दिखते थोड़ी ना है, या फिर फंक्शंस की कोई स्ट्रक्चर या कोई ऑर्गन या कोई शेप थोड़ी ना फंक्शंस की। तो माइंड को एज अ कंसिडर हम क्या कर सकते हैं? एज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के जो फंक्शंस है वो कौन से होते हैं? ब्रेन का फंक्शन है लर्न करना, प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा है, ठीक है। लर्न करना, थिंक करना, टेंशन देना। इंटेलिजेंस भी एक वैसा ही कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसलिए तो बोला गया यहाँ पे कि इंटेलिजेंस क्या है? एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है। इंटेलिजेंस द कॉग्निटिव प्रोसेस विच गिव्स द ह्यूमन बीइंग। मतलब अब इंटेलिजेंस एक कॉग्निटिव प्रोसेस तो है जो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग्स को एक कॉग्निटिव एबिलिटीज़ देता है। मतलब हमारी एक तरह की कॉग्निटिव, हमारी जो माइंड की एबिलिटीज़ है ना, वो एबिलिटीज़ किस लिए? लर्न करने के लिए, कुछ भी न्यू इनोवेट करने के लिए, या कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए, या अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्या है? एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है जो एक ह्यूमन इंडिविजुअल को या एक इंसान को उसकी स्ट्रेंथ बताता है, उसकी एबिलिटीज़ बताता है, कुछ भी लर्न करने में, इनोवेट करने में। मतलब उसको सिखाता है कि कैसे लर्न करे, कैसे इनोवेट करे और कैसे अंडरस्टैंड करे अपनी प्रॉब्लम्स को, या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के बेसिस पे तो आप जज कर सकते हो ना कि मेरे सामने कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन प्रेजेंट है, अगर आई हैव इंटेलिजेंस तो मैं उसको एनालाइज कर पाऊंगी, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊंगी और सॉल्व कर पाऊंगी, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ह्यूमन इसको एबिलिटी देता है कुछ भी लर्न करने की, इनोवेट करने की, अंडरस्टैंड करने की और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट इज़ द इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय विच दे बिकम लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड हैज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब देखो, इसमें लिखा है कि ये इंटेलेक्चुअल पावर, इंटेलेक्चुअल का मतलब जो हमारी इनर और हमारी इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमारी जो पावर है वो है, ठीक है। जो क्या हेल्प करती है ह्यूमन बींग्स को लॉजिकल बनाने में। हम लॉजिकली क्या करते हैं? थिंक करते हैं। जो एक ह्यूमन बींग को, ये जो इंटेलिजेंस पावर है हमारी, इंटेलेक्चुअल पावर, वो एक ह्यूमन बींग को क्या बनाती है? लॉजिकल बनाती है। और उनके पास एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप की थिंकिंग हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट टाइप थिंकिंग मतलब मैंने आपको बताया था जब हमने थिंकिंग के टाइप पढ़े थे, तो उसमें फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप आपका ये था कॉन्क्रीट थिंकिंग, और सेकंड टाइप था एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अपने मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक हाइपोथेसिस टाइप, लाइक जब हमारे सामने कोई भी स्टिमुलस या ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट नहीं है, और विदाउट एनी ऑब्जेक्ट या विदाउट एनी स्टिमुलस हम क्या कर रहे हैं? परसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, वो हमारी हाइपोथेसिस, हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का पार्ट है। तो इसमें कह सकते हो हाइपोथेटिकल थिंकिंग आती है आपकी, ठीक है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो इमेजिनरी बेसिस पे जो हम थिंक करते हैं ना, वो हमारी होती है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। अब एक इंसान को लॉजिकल बनाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज़फुल होती है इसमें। वर्क पर्पसफुली, मतलब हम क्यों वर्क करें, हमें पर्पस दिखाती है अपना, ठीक है। एंड आर एबल टू एडजस्ट देमसेल्फ इन वेरियस इन्वायरमेंट, और एक इंडिविजुअल को सिखाती है कि वो अपने इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करे। जितने भी टाइम के वेरियस इन्वायरमेंट उसको मिलते हैं देखने को, उसमें कैसे वो एडजस्ट करे और कैसे उसके साथ डील करे, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्या एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी एक इंटेलेक्चुअल पावर है जो हमें बनाती है लॉजिकल, और हमें दिखाती है कि हम कैसे अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ करें, और उस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ कैसे वर्क में करें, कैसे वर्क को समझे, और कैसे एबल बने अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के, ठीक है। तो
इंटेलिजेंस का मतलब यही था और ये इंट्रोडक्शन था इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशंस है। देखो आपने इंटेलिजेंस समझ लिया, इससे आप समझ सकते हो कि इंटेलिजेंस होता क्या है। अभी तक हमने पढ़ा कि इंटेलिजेंस क्या है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो ह्यूमन बींग्स को क्या करता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ देता है, कुछ भी न्यू लर्न करने की, न्यू इन्वेट करने की, अंडरस्टैंड करने की और सॉल्व करने की प्रॉब्लम। आपने अभी तक ये पढ़ा। अब कुछ डेफिनेशंस है जो अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करा अपने वर्ड्स में कि साइकोलॉजी या फिर इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू डीजे बैचलर्स। अकॉर्डिंग टू डीजे बैचलर, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली। देखो सबसे पहले देखो एग्रीगेट और ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि मतलब पूरी तरह से फैली हुई। ग्लोबल कैपेसिटी मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, जितने भी लोग प्रेजेंट है, उनके पास सबके पास एक ग्लोबल कैपेसिटी प्रेजेंट है। मतलब ब्रेन है, जो माइंड है, वो सबको दिया है गॉड ने। आपको पता ही है भगवान ने सबको क्या दिया है, माइंड दिया है। तो ग्लोबल कैपेसिटी सबके पास है। तो इंटेलिजेंस क्या है, एक ऐसी ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल है जो उसको क्या करवाती है, एक्ट करवाती है पर्पसफुली। लाइक हम कैसे एक्ट करें, रैशनली थिंक कैसे करें। रैशनली थिंक का मतलब लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। और कैसे डील करें इफेक्टिवली, कि मतलब डील ऐसा करें कि जो इफेक्ट भी, मतलब रिजल्ट भी हमें मिले उस डील का, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू विलियम स्टर्न। अकॉर्डिंग टू विलियम स्टर्न, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू सिचुएशन। इंटेलिजेंस क्या, एक ऐसी एबिलिटी है जो एक इंडिविजुअल को न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में या न्यू सिचुएशन में एडजस्ट करने में हेल्प करती है। तो बेसिक सा आपने पूरी लाइन में या पूरे टॉपिक में मतलब क्या समझा कि इंटेलिजेंस क्या है, एक ह्यूमन एबिलिटी है जो उसको सिखा रही है, ऑलमोस्ट लॉजिकल थिंकिंग सिखा रही है, अपने न्यू इन्वायरमेंट में डील करना सिखा रही है, अपने आप को कैसे न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करे वो सिखा रही है, कुछ न्यू प्लान्स इनोवेट कैसे करे वो सिखा रही है। एक तरह से देखा जाए तो हमारी एबिलिटी और हमारी स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट डेफिनेशन मंगल के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू मंगल, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज अ शॉर्ट मेंटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मेंटल एंड कॉग्निटिव abilities available with an individual which enables him to handle environment in term of adaptation, face novel situation as effectively as possible। अब इसमें देखो इसका मतलब देखो क्या लिखा है, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज अ शॉर्ट ऑफ मेंटल एनर्जी। हम इंटेलिजेंस को एक शॉर्ट ऑफ मेंटल एनर्जी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, देखो एक तरह से हमारी मेंटल एनर्जी, हमारे मेंटल जो शक्ति है, या कह सकते हैं हमारी जो मेंटल पावर है, वही तो इस पर यूटिलाइज करते हैं। तो वो मेंटल एनर्जी तो यूज़ हो ही रही है हमारी। तो इसलिए इंटेलिजेंस क्या एक शॉर्ट ऑफ मेंटल एनर्जी है जो कि हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी है ना उसको दिखाती है। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी मैंने बता दिया, जो भी हमारी मेंटल एबिलिटीज़ है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को दिखाती है। और वो एबिलिटीज़ उसको क्या हेल्प करती है, इंडिविजुअल को क्या हेल्प करती है, विच इंडिविजुअल अनेबल्स हैंडल हिज इन्वायरमेंट। मतलब वो जो एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, वो एक इंडिविजुअल को उसका जो इन्वायरमेंट है ना उसको हैंडल करने में हेल्प करती है, ठीक है। इन टर्म ऑफ अडेप्टेशन, इन टर्म ऑफ किस तरह से अडेप्ट करने, मतलब अब हमारे सामने कोई भी सिचुएशन है, कोई भी न्यू इन्वायरमेंट आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, अडेप्ट करना सीखेंगे ना। तो हम भी इन्वायरमेंट को हम हैंडल कैसे कर रहे हैं, जो भी हो रहा है उसको अडेप्ट करके, उसको फेस करके, ठीक है। उसके बाद क्या सिखाती है, फेस नोवल सिचुएशंस एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो उतनी नई चीज़ों को या नई थिंग्स को इन्वायरमेंट में क्या करो, अडेप्ट करो और फेस करो, ठीक है। देखो आपको तीनों डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन में एक ही बात समझ में आई होगी, तीनों में एक ही चीज़ लिखी हुई है, सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है कि इंटेलिजेंस क्या एक एबिलिटी है टू डील विद हिज इन्वायरमेंट, टू डील न्यू सिचुएशन, टू डील एज सम प्रॉब्लम्स, ये कह सकते हो। तो ज़्यादातर आपने देखा कि इंटेलिजेंस क्या है, एक एबिलिटी ही है हमारी जो हमें न्यू सिचुएशन में एडजस्ट करना सिखाती है, ठीक है। अब देखो आपने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा और डेफिनेशंस पढ़ी, उसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे हमारे नेचर भी निकलते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या थी, एक कॉग्निटिव प्रोसेस था। तो सबसे पहला इसका जो नेचर है वो क्या हो गया कि इंटेलिजेंस क्या है, एक इंटेलेक्चुअल पावर है ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। तो नेचर में सबसे पहला पॉइंट भी आप देखो यही है, इंटेलिजेंस इज द इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इट इज़ वन हेरिटेड पावर। इनहेरिटेड पावर का मतलब है जो हमारी इनर पावर या हमारी जो इनर एबिलिटीज़ होती है ना, इनहेरिटेड पावर जो
ऐसी पावर जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, या कभी कभी हमारी पावर निकलती है वो जब पावर हमारे सामने शो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस अनेबल अ पर्सन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, टू वर्क पर्पसफुली एंड एडजस्ट हिमसेल्फ इफेक्टिव इन वेरियस सिचुएशन। ये पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था ना, डेफिनेशन दी हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी। इंटेलिजेंस क्या है, मेमोरी से डिफरेंट है। इंटेलिजेंस एक मेमोरी कह सकते हो, मेमोरी एक स्टोरेज फॉर्म है, हमारी जितने भी एक्सपीरियंस है ना उसका एक स्टोरेज फॉर्म है मेमोरी। बट इंटेलिजेंस क्या है, हमारी एबिलिटी है जो हमारा शो करते हैं कि हम कितने, हमारा आईक्यू क्या है या हम कितने इंटेलिजेंट है, एक कंडीशन को हम कितना समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप है कॉन्क्रीट थिंकिंग है। क्लास ये हमने थिंकिंग जब पढ़ा था ना टॉपिक, तो थिंकिंग में आपने कंक्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और सोशल थिंकिंग पढ़ा हुआ। जस्ट सेम वही टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप उसको पढ़ना चाहो और इसका पढ़ना चाहो तो सेम है दोनों का, क्योंकि कॉन्क्रीट थिंकिंग थिंक करके ही तो हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं ना। हम कुछ भी, हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है कोई, तो हमें पहले थिंक करना पड़ता है, देन हमारा इंटेलिजेंस दिखता है। तो थिंकिंग और इंटेलिजेंस के टाइप्स क्या सेम है। कॉन्क्रीट थिंकिंग ऐसी थिंकिंग या कॉन्करेंट इंटेलिजेंस कौन सी, जब हमारे सामने हमारी एबिलिटी और हमारी एक्चुअल जो सिचुएशन प्रेजेंट है ना उस पर हम रिएक्ट करें। लिखा है ना, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कंपेयर एक्चुअल सिचुएशन एंड रिएक्ट टू देम एडवोकेटली। मतलब हमारे सामने जो भी एक्चुअल सिचुएशन प्रेजेंट है उस पर हम कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब मैंने आपको इस पहले भी बताया है कि जब भी हमारी ऐसी एबिलिटी जो वर्ड्स, नंबर, सिंबल्स के बेसिस पे, मतलब एब्स्ट्रैक्टली हम थिंक करें, हमारे सामने वर्ड्स प्रेजेंट है तो उसको देख के हम क्या एब्स्ट्रैक्टली सोच रहे हैं, सिर्फ जस्ट हमारे सामने कुछ भी वो प्रेजेंट नहीं हो, ऑब्जेक्ट वगैरह, स्टिमुलस वगैरह ना प्रेजेंट हो, ठीक है। इस टाइप में है ना, आप ये कह सकते हैं नंबर्स की काउंटिंग। नंबर हम सीखते नहीं 1 2 3 4, तो वो हाइपोथेटिकली तो वर्ब कर रहे हैं और इमेजिन में तो काउंट कर रहे हैं ना अपना। तो ये क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। नेक्स्ट है सोशल थिंकिंग। सोशल थिंकिंग का मतलब एक हमारी ऐसी एबिलिटी जो एक इंडिविजुअल को ना सोशल सिचुएशन हैंडल करने में हेल्प कराए। लाइक एक पर्सन अपना सोशली कैसा है, वो सोशली थिंग्स को कैसे मैनेज करता है, या फिर पूरे समाज को कैसे बना के और साथ लेके चलता है। अब जो ये इंटेलिजेंस है ना, ज़्यादातर आपको लीडर्स में देखने को मिलती होगी, क्योंकि लीडर्स का काम होता है क्या, जनता को अपने साथ लेके चलना और उनके वर्क और उनके काम को कराना, ठीक है। तो ये वाली जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादातर अपने लीडर्स वगैरह में देखने को मिलती है। इसमें लिखा है इट मीन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू रिएक्ट सोशल सिचुएशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया, एक ऐसी एबिलिटी है इंडिविजुअल की जो उसको सोशल सिचुएशन में हेल्प कराती समझने में। ऑफ डेली लाइफ, एडुकेट एडजस्टमेंट इन सोशल सिचुएशन, एडजस्ट करना, कैसे हम अपने एडुकेट सोशल सिचुएशन को कैसे एडजस्ट करें, मतलब अपने सिचुएशन में या इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करें। इन द इंडेक्स ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस की हेल्प से। It is a ability to understand, manage a man and woman, boy and girl, to act wisely in human relation। ये क्या है, एक हमारी ऐसी एबिलिटी है जो हमें अंडरस्टैंड कराती है और मैनेज करवाती है एक मैन और वुमेन का रिलेशन, बॉय एंड गर्ल्स का रिलेशन, और एक्ट कैसे करें हम इन, मतलब कैसे हैंडल करें इन रिलेशनशिप को, ठीक है क्लास। इसके बाद इंटेलिजेंस के फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इट हेल्प एडजस्टमेंट इन न्यू सिचुएशन। अब आपको पता है जो आपने पूरा इंटेलिजेंस पढ़ा है ना, उसके अंदर से आपके फंक्शन आप समझ सकते हो। जैसे इंटेलिजेंस क्या है, एक एबिलिटी है हमें नए सिचुएशन में एडजस्ट कराने की, तो उसका काम क्या है, हमें नया सिचुएशन सिखाना। तो सबसे पहला क्या है, इट हेल्प इन एडजस्टिंग न्यू सिचुएशंस, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प द पर्सन टू अडेप्ट फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। अब हमें इन्वायरमेंट में भी तो, इन्वायरमेंट के अंदर भी तो हेल्प कर रही है ना एडजस्ट करने में। तो सबसे पहला क्या होगा पॉइंट कि ये हमें हेल्प करती है, एक पर्सन को हेल्प कर रहा है क्या, नई सिचुएशन को अडेप्ट करने में, और फिजिकल जो भी अडेप्टेशन है, जो भी फिजिकल या सोशल इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट हम कैसे करें। नेक्स्ट है इट डायरेक्ट एन इंडिविजुअल टू थिंक लॉजिकली एंड वर्क पर्पसफुली। ये इंडिविजुअल को क्या करती है, डायरेक्ट करती है, एक तरह से एक एबल करती है कि वो कैसे लॉजिकल सोचे और कैसे पर्पसफुली वर्क करे।
इट डायरेक्ट्स वंस बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल। अब हमारे सामने कोई गोल है तो ये इंटेलिजेंस क्या करती है, एक हमें एक तरह से प्रेशराइज करते कि हम अपने कैसे बिहेवियर को गोल की तरफ लेके जाए या फिर कैसे डिसाइड करें अपना एक गोल। इट हेल्प द पीपल इन अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स, इन लर्निंग न्यू स्किल्स। अब कुछ भी हम नया लर्न कर रहे हैं, न्यू लर्निंग हम कर रहे हैं स्टार्ट, तो इंटेलिजेंस ही हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंड कराने में न्यू थिंग्स को। इट अनेबल्स अ पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। ये अनेबल करती है एक पर्सन को कि कैसे अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे। देखो आपने ये फंक्शंस में जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे सारे इंट्रोडक्शन में लिखे हैं। जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया, डेफिनेशंस पढ़ाई है, नेचर पढ़ाया है ना, उस सब में ये पॉइंट्स है आपके। तो आपको इतना ज़्यादा सीरियस या फिर इतना ज़्यादा वास्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंट्रोडक्शन पता है ना तो आप उसके नेचर भी लिख सकते हो, उसके फंक्शंस भी लिख सकते हो। ठीक है क्लास जो टॉपिक है वो फंक्शंस तक हम ख़त्म कर रहे हैं आज। नेक्स्ट क्लास में या इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अपना फैक्टर इफेक्टिंग स्टार्ट करेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि ऐसे फैक्टर्स जो हमारे इंटेलिजेंस को क्या करें, इफेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।